हम मौजूद हैं विधानसभा 75 के पोल में और जो सलमान साहिब जी को जो यहाँ से प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने, आज जनता की राय लेते हैं, जनता का क्या कहना है इस बारे में। ये जो सलमान साहिब जी को जो प्रत्याशी बनाया गया है विधानसभा पोल से, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष ने बेहतरीन छवि के धनी को टिकट दिया है। अखिलेश के सलमान साहिब को पूरे लॉकडाउन में वो जो है सक्रिय रहे, बाकी उनके अलावा कोई नहीं था। जैसा कि इस तरह ये पोल में जो विरोध हो रहा है, कुछ लोग लाभ हैं ये कि सलमान साहिब जी को जो टिकट मिला है वो गलत मिला है, उस बारे में आपको क्या है? तो घर में 4 बर्तन होते हैं तो भटकती हैं और कुछ लोग पैसे दे के विरोध करवाते हैं। ये जो सलमान साहिब को टिकट मिला है 75 पोल से, आपकी क्या राय है? सलमान साहिब को टिकट मिला है, बहुत सही दिया है। राष्ट्रीय जी ने बहुत अच्छा फैसला करा है सलमान साहिब को टिकट देते, जो कि मेहनत कर रहे थे सालों से जनता के बीच रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर राशन बांटने से लेकर दूसरा जो कोरोना काल आया उसमें उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, उसके बाद पानी के पीऊँ लगवाए, उसके बाद मस्जिदों में और मंदिरों में डीप फ्रीजर दिए, जो कि कोई नहीं कर रहा। बहुत 10 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। जो कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं इसको लेकर कि सलमान साहिब को टिकट गलत दिया गया है, जमीन साहब को टिकट मिलना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं। वो विरोध टिकट का नहीं कर रहे, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला लिया है। जनता जो है सलमान साहिब को जिताकर विधानसभा भेजेगी। इस बार आपको क्या लगता है चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की बनेगी सरकार। क्या बनेगी? नहीं, ऐसा ना बहुत परेशान करेगी। विधानसभा 75 पोल से जो सलमान साहिब जी को जो टिकट मिला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि जो वही हैं जो जीत सकते हैं पोल से। आपकी क्या राय है इस बारे में? टिकट के बारे में सलमान साहिब को बहुत सही मिला है और उनके काम के मुताबिक ही मिला है। काम की वजह से मिला है, काम करा है 2 साल तक और राशन पानी सब बांटा है, पानी के बांटे कूलर भी लगा है, सब कुछ लगाया हुआ है। उसी की वजह से उन्हें टिकट मिला है और जफर साहब ने बहुत उनकी वो करा है। क्या लग रहा है इस बार सलमान साहिब जीत पाएंगे क्या? 100% जीत पाएंगे। जैसे दिन प्रतिदिन जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ वैसे ही जो है विरोध शुरू हो गया, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये विरोध जो कर रहे हैं किसी की बातों में आकर बिल्कुल ना करें और शांतिपूर्वक हमारी सरकार आ रही है और 101% आएगी। आप एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दें और सिर्फ समाजवादी पार्टी को दें, किसी की बातों में ना आए। आपसे यही कहना है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जिस तरह से सलमान साहिब को टिकट मिला है, कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है, कुछ लोग इस तरह की चर्चा हो रही है कि वीडियो कौंसल जी जैसे कांग्रेस से कि कहीं ना कहीं उन्हें लाभ होगा इस चीज़ का। मतलब जो विरोधी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं टिकट का, उन लोगों का कहना है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि बंसल जी को इस चीज़ का जो फ़ायदा मिलेगा? बंसल जी को बिल्कुल इसका फायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, ना कि बहुत ज़्यादा। जो सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये जो विरोध करने वाले हैं सिर्फ बातों में आकर किसी भी तरह के बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं और कुछ दिन रुक जाइए, ये अपने आप खुद ब खुद समाजवादी को ही सपोर्ट करेंगे और सलमान साहिब को विधानसभा देने का काम करेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सलमान साहिब विधानसभा सीट से पोल से टिकट निकालना चाहिए? तो ऐसा उन्होंने ऐसे क्या आपको अच्छा लगा? सलमान भाई पिछले 15 सालों से समाजवादी में सक्रिय सदस्य हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार। पिछले लॉकडाउन से लगे हुए हैं, लोगों में राशन पानी की कुछ कर रहे हैं। बाकी कोई नेता दिखाई नहीं दिया है हमारे क्षेत्र में। आप हमसे पूछ सकते हैं, सलमान भाई ने कोई दिखाई नहीं दिया, अच्छे काम किए लोगों से, जो जमीन से जुड़े नेता हैं, बाकी कोई नहीं है। आज जो ये कल जो अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के सलमान साहिब जी को जो टिकट दिया है उसको लेकर कुछ विरोध हो रहा है। एक ही खेमे के लोग हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि सलमान साहिब जी विधानसभा 75 पोल से इसलिए लगता है कि देखिए
हमारे अखिलेश भैया ने जो करा है वो कुछ सोच समझ के ही करा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हवा में कोई चीज़ फेंक दिया, वो भी कुछ वहाँ बैठे हैं। तो हमने जब उन्हें चुना है, जैसा कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के ही उनके खिलाफ जा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? और ऐसे वो गलती है। ऐसे कुछ बातें बताएं जिससे आपको लग रहा है कि सलमान साहिब इस वजह से नहीं जो लोग सिस्टम जो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और सलमान शाहिद की बात हुई है, सलमान शाहिद ने जो है बहुत काम करे हैं। सलमान शाहिद ने पूरे कोरोना काल में जो है गरीबों के लिए घर घर राशन पहुंचाया था, और जगह जगह बहुत से काम है जो मस्जिदों में डीप रेल लगाए थे, और मंदिरों में मस्जिदों में सब जगह उन्होंने बहुत काफ़ी काम करे हैं जो उनके हमें मालूम ही नहीं है कि हम लोग के मतलब साथ रहते हैं तो आजकल चल रहे थे, जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं आपको कि उन्होंने इतने काम करे हैं, काफ़ी काम करे हैं लोग। हमारे सलमान शाहिद ने जो है काफ़ी अच्छे अच्छे काम करे, तो उनके नेताजी ने व्हाइट टिकट दिए, उन्हें उनके काम के ऊपर दिए, तो उनका वेलकम है, वो आए, उन्हें इलेक्शन हम लड़ाएंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह जिता के ही भेजेंगे उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील है। ये जो विधानसभा सलमान साहिब बनाया गया है अखिलेश यादव की ओर से, तो आप किधर हैं? देखिए, मैं तो मैं साइकिल का ही प्रत्याशी हूँ, हाँ समर्थन हूँ साइकिल का ही। मगर सलमान साहिब को जो टिकट मिला है, चलो अब तो सलमान साहिब को ही लड़ाना पड़ेगा, वरना चलो क्या है इसका मतलब ये है कि आप चलो क्या है मतलब इसका क्या मतलब है चलो का? क्या आप पसंद नहीं कर रहे, क्या चाह नहीं रहे आप सलमान साहिब जो है टिकट जो मिला इससे आप जो है मन की बात बता बिल्कुल भी, क्योंकि क्या मतलब है कि आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ सलमान साहिब से, मगर सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सलमान साहिब को दिया है, तो मैं कोल से सलमान साहिब को ही लड़ाऊंगा। नहीं, आपने सवाल करा, अभी आपने कहा था क्यों, इस तरह का सवाल आपने करा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको दुख है इस बात का कि सलमान साहिब जी को जो टिकट मिला उससे आप कहीं ना कहीं खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मैं जो है जमीरुल्लाह का फैन था, मैं जमीरुल्लाह को सोच रहा था जमीरुल्लाह को टिकट मिल जाए तो जमीरुल्लाह से दिल से लड़ाऊंगा, मगर सलमान साहिब को टिकट मिल गया 75 कॉल से, तो मैं अब सलमान साहिब को ही दिल से लड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल। मैं साइकिल को खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत से लड़ाऊंगा और साइकिल को विजय बनाऊंगा। तो आप जो जैसे जो पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के जो समर्थक जो विरोध कर रहे हैं सलमान साहिब जी का, जैसे आपने कहा मैं पहले जमीरुल्लाह का फैन था लेकिन अब मैं सलमान साहिब को लड़ाऊंगा, तो आप अपने जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अब तो खैर वो गलत विरोध कर रहे हैं, उन्हें विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, टिकट तो 75 कॉल का हो गया, अब तो इसमें कुछ नहीं होना, जिसे टिकट हो गया उसी को लड़ाइए। हमारे भाई सलमान साहिब, उन्हें ही टिकट मिला है, अब वही लड़ेंगे यहाँ से कोल से, उन्हें प्रत्याशी बनाए, उन्हें जीत दिलाइए। योगी जी कह रहे हैं कि 300 प्लस सीट आएंगी, भाजपा सरकार का कहना है 300 प्लस सीट आएंगी, तो आपको क्या लग रहा है? और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटों पे जीतेंगे चुनाव, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं कि जो है बड़े बड़े मंत्री जो है डूबता जहाज है इस वक्त बीजेपी, बड़े बड़े मंत्री भाग रहे हैं, इतने लोग छोड़ के भाग रहे हैं बीजेपी को, किस वजह से भाग रहे हैं वो भाग चुके हैं समझ लें, और जनता पूरी तरह से तिराई है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवा बेरोजगार है, पेपर समय पे होते नहीं है, अभी टेट का जो है लीक हुआ है। लेकिन योगी जी का कहना है कि हमने फ्री में गरीबों को राशन दिया, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर वो जो है वैक्सीन और राशन दे रहे हैं तो समझ लो जो है वो ये तो मान रहे हैं कि बेरोजगारी और भूखमरी है यूपी में, तभी तो दे रहे हैं वो। तो 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तो आपको उसके क्या लगता है कि 400 सीट जो बीजेपी क्यों नहीं आएगी? उसके बलदे अगर राशन के बलदे अगर वो रोजगार देते तो सही रहता, ये मांगने की जरूरत नहीं है, और रोजगार दे नहीं पा रहे हैं वो पूरी तरह से फेल है, अभी तक वो फीता काटने का काम कर रहे हैं दूसरी सरकारों का। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बनाए हमने, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर बनाए, इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फ्लाईओवर आप देख सकते हो वो गड्ढे मुक्त नहीं कर पाए, गड्ढे मुक्त की उन्होंने कहा था सड़कों का, अपने अलीगढ़ का हाल देखा है,
पूरा अलीगढ़ कटोरा बना हुआ है। अगर थोड़ी सी देर के लिए बारिश आ जाए तो डूब जाता है पूरा अलीगढ़। इनका कहना है कागजों पर बहुत उन्होंने एयरपोर्ट बना दिए हैं, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं कागजों पे ही। आपका क्या नाम है? आइए आगे आइए। आप राशिद हैं। तो जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी जिस तरह से जो है फ्री में राशन दे रही है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, योगी की सरकार नहीं आएगी? इस बारे में लगता है कि आपने पिछली बार भी देखा था कि अखिलेश भैया ने कितना अच्छा काम करा था युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम करा था। बच्चों की पढ़ाई के भविष्य के बारे में सोचा था उन्होंने। इस सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? स्कूल बंद करा दिए, बच्चों की पढ़ाइयाँ मरी जा रही हैं। तो स्कूल तो कोरोना के कारण बंद हुए हैं। नहीं तो उसके भी काफी कारण है ना। स्कूल वालों पे जोर डाला जाए, बच्चों को किसी हिसाब से पढ़ाया जाए। दारू के ठेके खोल रहे हैं, उससे परेशानी नहीं है भाई ये आपसे भी पूछेंगे अभी भाई, इसलिए जो है इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगले भैया हमारे यहाँ आए। आप आगे आ जाइए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से कोल विधानसभा 75 से जो सलमान साहिब जी को टिकट दिया गया है, उसको लेके कुछ लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो हम उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुख तो हुआ है, क्या नाम है आपका? नौशेमिया। दुख तो हुआ है, लेकिन अच्छा, फिर आपको भी- दुख है ये? नहीं, कुछ दुख हुआ है। नहीं, आप सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार सपा की होगी। तो फिर कैंडिडेट तो सपा के ही हैं। कैंडिडेट जो हम अपना कैंडिडेट चाहते थे वो हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा, लेकिन कम से कम दूसरा कैंडिडेट मिल रहा है। मिल तो हमें उसी से रहा है, मिल तो हमें सपा से रहा है। हम तो केवल सपा समाजवादी पार्टी को चाहते हैं और हम समाजवादी पार्टी को ही विजयी बनाएंगे। तो आपको सलमान साहिब से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा छोटा भाई है। अच्छा, तो जो जिस तरह से जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं लोग, ये इनसे गलत कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गलत है। अब विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी के थे, हाजी जमीरुल्लाह साहब, और ये भी समाजवादी पार्टी से ही मिले हैं। इसमें विरोध करने का कोई वो नहीं है, विरोध नहीं करना चाहिए, केवल पार्टी को सपोर्ट करिए। आप सलमान साहिब और जमीरुल्लाह को कहाँ रखते हैं? मतलब सलमान साहिब और जमीरुल्लाह में क्या फर्क है आपको दिखाई देता है? फर्क तो खैर बहुत है, लेकिन एक नए कैंडिडेट को आने से कुछ उनको भी जो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप और बड़े भाई का विरोध नहीं है? बड़े भाई जो है हाजी जमीरुल्लाह साहब, वो अपने छोटे भाई समझ करके उन्हें थोड़ा आगे प्रोग्रेस करें। इनका कहना है जमीरुल्लाह विधायक जी जो पूर्व विधायक हैं सपा के, उनका कहना है कि वो लोग विरोध ना करें और उन्हें आगे आकर 75 विधानसभा कोल से सलमान साहिब को इलेक्शन लड़ाएं और छोटे भाई की तरह उन्हें इलेक्शन लड़ाएं। इनका कहना ये है। इसी कड़ी में हम आगे इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है इस मसले में। ये जो इस तरह से विरोध वगैरह चल रहा है, ये विरोध हो रहा है सलमान साहिब जी को लेकर 75 विधानसभा कोल से अखिलेश यादव ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, तो इसको लेके जो ये विरोध हो रहा है उस बारे में आपको क्या कहना है? विरोध बिल्कुल गलत हो रहा है। ये विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो हम समाजवादी हैं। नाम क्या आपका? नाम मेरा क्या? नाम पप्पू है। हम सिर्फ समाजवादी हैं। हमको तो साइकिल और अखिलेश दिखना चाहिए। इसमें टिकट सलमान साहिब को मिले या जमीरुल्लाह को मिले या अदरवाइज किसी को भी मिले। इधर देखिए, कैमरे में देख के बोलिए। हमें जो है सिर्फ वोट साइकिल को करना है। अच्छा, ठीक है, तो ये विरोध जो कर रहे हैं ये बेकार का कर रहे हैं? ये बेकार विरोध है और क्या है, ये समाजवादी नहीं है फिर विरोध कर रहे हैं तो। अच्छा, समाजवादी सर आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 400 सीट आएंगी यूपी में हमारी, बिल्कुल। योगी जी कह रहे हैं 300 से ऊपर आएंगी, तो आपको क्या लग रहा है? योगी जी की नहीं आएंगी, अखिलेश यादव जी की आएंगी सीट। अच्छा, अरे जोगी झूठ बोल रहे हैं यार, हम कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा यूं ही लग रहा है, सारी जनता चारों तरफ दुखी है। हर किसी की जुबान पे अखिलेश नाम है। जनता सब चाहती है अखिलेश भैया दोबारा आए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है इद्रीस। आप क्या कहना चाहते हैं? साइकिल को दे वोट योगी ने कुछ ना करके दिखाया, सिर्फ उसने लड़ाई दंगे के समय और कुछ ना कराया। हिंदू मुसलमान कराया था, वो कोई उसे वोट के चक्कर में नहीं देना उसे बिल्कुल। तो इस बार साइकिल ही जीतेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल घूम धड़ाके से। इनका कहना है कि योगी जी ने जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो लड़ाई कराने की बात करते हैं, इसलिए हम जो है साइकिल को ही वोट देंगे और साइकिल को ही जिताएंगे। इसी कड़ी में हम आगे पूछेंगे। ये हमारे ये हैं, तो ये जिस तरह से राशन वगैरह दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, अगले ये जो है योगी जी कह रहे हैं, इनका एक आज ट्वीट आया था
कि सपा जो है इनके अध्यक्ष जी का ट्वीट आया था कि सपा जो है उन्हें कोई बदलाव नहीं करा, जो पहले लीड खसोल वाली थी उसी तरह से टिकट दोबारा दिए गए हैं। इस बारे में क्या कहना है? क्या नाम है आपका? अखलाक नाम है मेरा। देखिए इधर कैमरे की तरफ देखिए। प्रत्याशी सुनेगा सलमान साहिब, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी। देखो जी कोई नहीं है कि हम कहते हैं हमारे शहर में हर किसी का वो नहीं होता कि 2 बार विधायक हो गए, अब तुम्हारे 2 बार बन गए तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, नहीं किसी और को मौका मिलना चाहिए। सरकार में ऐसी बात नहीं है, विधायक तुम 2 बार बन गए, इसमें विरोध करने की कितनी सीट आएंगी इस बार समाजवादी पार्टी की? इस बार नहीं 300, हाँ पूरे 300 ही है पूरी। अखिलेश जी से कहना है 400 सीट आएंगे। 400 300 से मतलब सरकार बनेगी फुल बहुमत से, 300 फुल पार है। अच्छा ये 300 पार है। ये इसमें जो है ओवैसी साहब भी इसमें कूद पड़े हैं यूपी के चुनाव में, उनके बारे में क्या आपकी राय है? यहाँ आप जानने की कोशिश करेंगे, सभी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम क्षेत्र में आज जो हम ये बात रखी है यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी की तरफ क्या रुझान है इन लोगों का और ये क्या सोचते हैं उनके बारे में। वैसे अपना हैदराबाद संभाले, वहाँ वो सिर्फ 7 सीटों पे लड़ते हैं और वो वहाँ के नहीं बन पा रहे हैं, तो यहाँ के कायदा फैलाने आ गए। तो आपको क्या लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे उनका? नहीं कोई फैक्टर नहीं है ओवैसी का, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो जमानत जब्त होगी पूरी तरीके से। इनका कहना है कि यूपी में ओवैसी साहब का खाता भी नहीं खुलेगा और उन्हें यहाँ पर आना बेफिजूल है। तो वोट तो बटेगा ना कुछ जो इसमें जो कुछ मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम सीट से जो चुनाव उतार रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ेगा, खाली सोचने में अपना मन बना लिया, साइकिल पे वोट पड़ेगा। जैसे उन्होंने जो है बात कर लेते हैं ओवैसी साहब की, जैसे उन्होंने विधानसभा बिहार में जो चुनाव लड़ा था उसमें उनके साथ गठबंधन नहीं करा था और जो है लालू और जो वो हार गए वहाँ पर 5 सीटें लेकर आए थे अपने, और कुछ कैंडिडेट उन्होंने हरवाने का भी काम किया था। तो उन्होंने कुछ हरवाने का भी काम किया था वहाँ पर, अगर सब साथ ले आते तो वहाँ पर लालू प्रसाद की सरकार बन सकती थी इनकी। क्या यहाँ ऐसा होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ओवैसी यहाँ एक आदमी सीट भले ले यहाँ नहीं, ऐसा कोई बने पूरी उत्तर प्रदेश में। आपकी क्या राय है इसमें? ओवैसी यहाँ पर कुछ नुकसान करेंगे क्या मुस्लिम सीटों पर? जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वहाँ नुकसान होगा, बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा? ओवैसी साहब जो कैंडिडेट उतार रहे हैं वो गलत उतार रहे हैं। ओवैसी साहब चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है ये सब जानते हैं, तो वो क्या किस लिए प्रत्याशी उतारते हैं। जहाँ मुस्लिम खड़ा होता है जीतता हुआ प्रत्याशी होता है वहीं पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देते हैं, ये उनका गलत है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जमानत जब्त होगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मुस्लिम वोट जो रहा है वो हमेशा से सपा की तरफ रहा है, बसपा की तरफ रहा है, इसलिए वो मुस्लिम बहुल एरिया में ही अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको कहीं लग रहा है ऐसा कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट वो काटेंगे जिससे कि बीजेपी को फायदा होगा उससे? मुस्लिम वोट ओवैसी साहब नहीं काट पाएंगे, कहीं भी कोई भी कैंडिडेट उतार दे मुस्लिम वोट नहीं कटेगा। मुस्लिम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। तो आपको लग रहा है मुस्लिम वोट नहीं कटेगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं तो कटेगा। आप योगी जी की जो जन सुविधाएं हैं जैसे राशन है, फ्री वैक्सीन है, जैसे काफी जो है हाईवे बनवाए इन्होंने, फ्लाईओवर वगैरह बनवाए, और अभी जेवर में भी जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, क्या उन चीजों से आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी को फायदा होगा इन चीजों से? योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा है। योगी जी सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं और फीता काटना जानते हैं, जो कि उन्होंने पुराने काम समाजवादी पार्टी ने जो करे थे काम उसका ही सिर्फ उन्होंने फीते काटे, उद्घाटन करे। योगी जी नया काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राशन बांटने से कुछ नहीं होगा, रोजगार बांटने से भी होता है। योगी जी कह रहे हैं 300 प्लस। योगी जी इस बार योगी जी की 300 प्लस में कराओ, 100 प्लस भी नहीं कर पाएंगे योगी जी। 100 प्लस भी नहीं। अच्छा, जिस तरह से ये जो है इनसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से ये बीजेपी के खेमे से जो ओबीसी के बड़े बड़े नेता जो मंत्रियों ने जो इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आए, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इससे काफी फायदा होगा?
वहाँ वो लोग घुटन महसूस कर रहे थे 4-5 साल से बेचारे। ओबीसी के वहाँ बहुत उत्पीड़न हो रहा था और वो सिर्फ ठोकने वाली पार्टी बन के रह गई थी समझ लीजिए, और गुंडों को संरक्षण दे रही है पूरी तरीके से। पूरी बीजेपी की लॉबी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। तो वो गुंडे भी तो उसने भी तो एक्सेप्ट करे, कुछ राजा भैया पे नहीं कर रहे, एक विशेष वर्ग के लोगों पे पूरी तरह से कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं वो। उन्होंने खुद नहीं। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन हुआ है, हम थोड़ा सा किसान ये बात कर लेते हैं। चुनाव की चर्चा हो रही है तो इसमें हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कुछ और नया। ये जिस तरह से ये जो किसान आंदोलन हुआ था, फिर वो किसान आंदोलन जो है सरकार ने सारे कानून वापस ले लिए। क्या लगता है आपको पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा? किसान आंदोलन से नुकसान ही हुआ। किसान बिल्कुल परेशान है। बीजेपी ने बिल्कुल परेशान कर दिया है किसानों को। इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान है। किसान इस वक्त यूपी का किसान सिर्फ अखिलेश के साथ है और किसी के साथ नहीं है, और वो बीजेपी से बहुत दुखी है, बहुत नाराज है। इसलिए जो है यूपी का किसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी को ही सपोर्ट करेगा। इनका कहना है किसान बहुत ही परेशान है इसमें बीजेपी सरकार में। वो जो है पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं सपा को ही फायदा होगा, बीजेपी को कहीं फायदा होने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसी बारे में कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन जो चला था, ये 1 साल जो आंदोलन चला था, बीजेपी ने तो काम वापस ले लिए कानून, सारे किसान नेताओं की बातों को मान लिया गया और उन्हें जो है वो घर जा चुके हैं आंदोलन खत्म करके। क्या इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा नुकसान, क्योंकि उन्होंने जो है 1 साल किसानों को परेशान किया है। अगर ये वापस लेना था तो ये पहले ही ले सकते थे। 1 साल तक उन्हें किसानों को परेशान नहीं करना था, और ये अगर उन्हें वापस लेना था तो उन्होंने दिया ही क्यों था? ये कानून उन्होंने पास क्यों करा? लेकिन ये तो बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसान को किसान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपये, जो उसमें खाते में किसानों के खाते में डालना है। 6,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले यूरिया जो 100-125 रुपए की बोरी आती थी वो आज 400-450 रुपए की आ रही है। तो वो दे तो उसी में से रहे हैं ना, किसी और से तो कहीं से दे नहीं रहे। वो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा रहे हैं, किसी और को नहीं लौटा रहे। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। अच्छा, इस बार 100 माइनस में रहेगी बीजेपी और 300 प्लस सपा जाएगी। ये जिस तरह से इन्होंने एक बड़ी टीम बना ली है, अखिलेश यादव जी ने टीम बनाई है, काफी लोग इसमें आ रहे हैं दूसरी दलों को छोड़कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइकिल में पंचर हो जाए, कहीं ज्यादा लोगों का लोड ना झेल पाए साइकिल में पंचर नहीं होगा, क्योंकि ट्यूबलेस टायर हैं अब इसके। अब इसमें पंचर होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर पंचर हो भी जाएगा लेकिन बढ़ती रहेगी, ये चलती रहेगी साइकिल। क्योंकि समाजवादी, मैं आपको बता चलूं, समाजवादी पार्टी में जो ये लोग आए हैं ये पहले भी बसपा में थे, बसपा और दलों से पहले भी ज्यादातर जो है ये कई पार्टियों से पहले भी रह चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा पेच फंसता है कि जहाँ पर कुछ उसमें जो है कहीं इलेक्शन ये जो है सरकार बनने से पहले और सरकार जब फंस जाए उसमें सीटों का कुछ हो, तो ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे कूदकर। 2017 में भी जो है सपा से जो लहर है ये, क्योंकि उस समय बीजेपी की लहर थी, तो सपा से अन्य पार्टियों से सब जो है बीजेपी में जा रहे थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की लहर आ रही है, इस वजह से सब लोग अपना पार्टी छोड़ करके सब सपा में आ रहे हैं। अच्छा, पश्चिमी यूपी में आरएलडी का क्या प्रभाव रहेगा? आरएलडी से भी गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, उसमें आपको क्या लगता है? ये गठबंधन इसी वजह से रहेगा, फायदा है, आरएलडी को फायदा मिलेगा, और आरएलडी और दोनों सपा मिलकर के यूपी में अपनी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत के साथ। ओवैसी भी तो यहाँ पर यूपी में है। ओवैसी जो है केवल नाम के लिए है, यहाँ काम नहीं है उनका कुछ भी, वो केवल हैदराबाद तक ही सीमित है। तो मुस्लिम वोट तो काटेंगे ना? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि जनता समझदार है। यहाँ पर जनता को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। तो आज हम यहाँ पर जो है इस शो को यहीं पर खत्म करते हैं। आज जो यहाँ बात हुई सलमान साहिद को लेके अलीगढ़ तथा 75 विधानसभा पोल से, यहाँ पर कुछ जमीरुल्लाह विरोधी